हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 की इंग्लिश बुक 1 गोल्डन रेज का लेसन नंबर 2 ऑन वायलेंस स्टार्ट करेंगे। इस लेसन के जो लेखक हैं वो जे कृष्णमूर्ति जी हैं और वो एक जाने माने लेखक रहे हैं और एक बहुत ही महान शिक्षाविद। उन्होंने अपने समाज में फैले हुए वायलेंस पर बात की है, वायलेंस यानी कि हिंसा। और इस पाठ में वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो वायलेंस है, हिंसा है, वो एक पूरे वैश्विक चिंता है आज की डेट में। और इस चिंता को और इस वायलेंस के जो खतरे हैं उन सबको कम करने का एकमात्र साधन है शिक्षा। सही शिक्षा ही इस हिंसा को कम कर सकेगी। हिंसा को कम करने के लिए जे कृष्णमूर्ति जी के मुताबिक अपने समाज में प्रेम भाव, दया, सहिष्णुता की संस्कृति को डेवलप करना है। और जाहिर है कि गहन जो शिक्षा लिए हुए लोग होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, वो ही इसका पालन कर सकते हैं। चलिए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। ऑन वायलेंस। There is a great deal of violence in the world. There is physical violence and also inward violence. There is a great deal of यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है वायलेंस यानी कि हिंसा। हम आगे पाठ में वायलेंस ही बोलेंगे और वायलेंस का अर्थ बच्चे लेके चलेंगे हिंसा। इन द वर्ल्ड पूरे संसार में बहुत ही अधिक मात्रा में हिंसा फैली हुई है। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस और दूसरा वर्ड क्या लिखते हैं लेखक? इनवर्ड वायलेंस। दोनों तरह के वायलेंस हैं, दो तरह की हिंसा है, एक है फिजिकल और एक है इनवर्ड। फिजिकल यानी कि शारीरिक, जैसे किसी को जान से मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ मरोड़ दिया, धक्का देके गिरा दिया, ये सब क्या हुआ? शारीरिक वायलेंस। एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और एक इनवर्ड वायलेंस भी फैली हुई है। इनवर्ड क्या हुआ? ये आंतरिक जो हिंसा है। आंतरिक हिंसा। अब आंतरिक हिंसा क्या हुई? हमारे विचारों में बहुत ही कई बार उल्टे सीधे विचार चलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। जो हम अंदर जिन विचारों के कारण तनाव में रहते हैं वो ही आंतरिक हिंसा है, इनवर्ड वायलेंस है। अब लेखक हमें बता रहे हैं फिजिकल वायलेंस क्या होता है। फिजिकल हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है शारीरिक। इज़ टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा क्या होती है? टू किल अनदर, दूसरे को मारना शारीरिक हिंसा है। टू हर्ट अदर पीपल consciously, deliberately or without thought. To hurt, देखिए जो to hurt, to kill, इन पे मैं स्क्वायर बना रही हूँ, इसको समझाऊंगी। जहाँ जहाँ ये to kill, to hurt, to say ऐसे आएंगे हम उसको एनसर्कल करेंगे और फिर समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। to kill यानी कि मारना, टू हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, अदर पीपल, दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को मारना या चोट पहुंचाना। कॉन्शियसली यानी कि चेतना में, होशावास में, होश में, जानते हुए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। डेलिबरेटली जानबूझकर।
जानबूझकर और विदाउट थॉट, और बिना कुछ सोचे। खड़े हैं, किसी को एक थप्पड़ दे दिया, किसी को धक्का दे दिया, बिना सोचे विचारे दूसरे हिंसा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या हुई? ये फिजिकल हिंसा। टू से क्रूअल थिंग्स, क्रूअल यानी कि क्रूर, क्रूर बातें, बहुत ही गलत बातें किसी को बोलना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म, एंटेगोनिज्म दुश्मनी, दुश्मनी से भरी हुई। एंड हेट और नफ़रत, नफ़रत और दुश्मनी से भरी हुई बातें किसी को बोलना, बिना सोचे समझे या जानबूझकर या होशो-हवास में किसी को मारना या नुकसान पहुंचना, ये सब क्या है? फिजिकल वायलेंस। आगे हम चलते हैं एंड इनवर्डली, इनवर्डली और आंतरिक रूप से। इनसाइड द स्किन, स्किन के, हमारी बॉडी की जो स्किन है, चमड़ी है, उसके अंदर, उसके अंदर क्या चलता है? पूरा बॉडी का सिस्टम चलता है और दिमाग में चलते हैं विचार। हम कहते हैं, हम इसको नफ़रत करते हैं, ये बहुत ही बुरा इंसान है, किसी की हम इसका ये कर देंगे, अपने मन में विचार चला रहे हैं। तो ये कैसा वायलेंस हुआ? ये इनवर्ड वायलेंस हुआ। इनवर्डली इनसाइड द स्किन क्या करते हैं? टू डिसलाइक पीपल, डिसलाइक नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों को नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, कुछ नहीं है तो किसी ना किसी की आलोचना करते रहेंगे। जोर से नहीं करेंगे तो मन में सोचते रहेंगे कि ये बुरा है, वो बुरा है। इनवर्डली, और अंदर अंदर क्या करते हैं? वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग, हम हमेशा लड़ाइयाँ, झगड़े लड़ाइयाँ करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों के साथ ही नहीं, मानसिक तौर पे किसी से अंदर ही बड़बड़ा रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, ये दूसरों के साथ नहीं, बट विद आवर सेल्फ ऑल्सो, अब अपने साथ लड़ते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज। अब क्या लड़ाई है? क्यों लड़ाई होती है? हमें कोई क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि वो हमारे हिसाब से कार्य नहीं करता, हमारे हिसाब से वो अपने जीवन में बदलाव नहीं लाता। हम क्या चाहते हैं? हम कब दुखी होते हैं? वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, जब हम चाहते हैं, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं कि जो लोग हैं, पीपल हैं, टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। देखिए, टू किल, टू हर्ट एंड टू चेंज। वी वॉन्ट टू फोर्स, हम मजबूर करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना। देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम उनको मजबूर करना चाहते हैं, उनको ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ताकि आवर वे ऑफ थिंकिंग, वो हमारे तरीके से सोचना शुरू करें। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस दुनिया में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम ग्रो अप माने बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में, सी देखते हैं, क्या देखते हैं? वायलेंस, हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एट ऑल, और कहाँ देखते हैं? ऑल लेवल्स, हर स्तर पे, प्रत्येक स्तर पर हम क्या देखते हैं? वायलेंस। और ये प्रत्येक स्तर किसका है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन यानी कि मानव, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, मानव अस्तित्व के हर स्तर पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हम बहुत सारी हिंसा देखेंगे। द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर, अल्टीमेट सभी हिंसाओं का जो अंत हिंसा होती है, आखिर में जो बड़ी हिंसा होती है, सबके परिणाम स्वरूप उसे कहते हैं अल्टीमेट वायलेंस, अंतिम
हिंसा कौन क्या होती है? वॉर, युद्ध। बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं छोटी छोटी हिंसाओं के परिणाम स्वरूप। और युद्धों में क्या होता है? द किलिंग फॉर आइडियाज़। किलिंग, जान ले लेते हैं, मार देते हैं लोगों को। किसके लिए? फॉर आइडियाज़, अपने विचारों के लिए। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अब सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनके पीछे भी हिंसा हो जाती है, धर्मों के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फॉर नेशनैलिटीज़, राष्ट्रीयता के लिए, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। हर किसी का देश होता है और सब लोग अपने अपने देशों की विचारधारा के लिए लड़ते हैं। द किलिंग, और किस किस के लिए वायलेंस होता है, किस लिए मारते हैं लोग? टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े। लिटिल पीस ऑफ लैंड मतलब, लिटिल मतलब छोटा सा, पीस यानी कि टुकड़ा, लैंड मैंने ज़मीन। एक छोटे से ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए को अब प्रिजर्व यानी कि अपने पास रखना, रखने के लिए क्या करते हैं? मार देते हैं, जिससे ज़मीन का झगड़ा होता है, खून खराबा होता है। तो ये सब क्या है? ये सब वायलेंस है, जो कि छोटे छोटे वायलेंस का परिणाम है। पहले विचार आया, दुश्मनी हुई, बहस हुई, फिर ज़मीन के पीछे लड़ाई हुई, और अंत क्या हुआ? किसी न किसी को मार दिया। टू डू दैट मैन विल किल, और ये सब करने के लिए मैन क्या करेगा? किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, मारेगा। डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देगा। मेम माना बुरी तरह घायल कर देगा। क्या करेगा? इतना बुरा मारेगा कि बहुत ही बुरी तरह घायल करेगा। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और ऐसा नहीं कि वो दूसरों को करेगा, कभी कभी इसमें खुद भी। ऑल्सो बी किल्ड मतलब मारा जाता है, स्वयं भी मारा जाता है। देयर इज़ एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड। एनॉर्मस यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वायलेंस वर्ल्ड में है। आगे देखिए, द रिच मतलब जो अमीर लोग हैं, वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, वो क्या चाहते हैं कि जो लोग हैं वो गरीब रहें, ताकि हमारा बोलबाला रहे, हम महत्वपूर्ण रहें। एंड द पुअर, और जो द पुअर यानी कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वांटिंग टू गेट रिच, वो अमीर होना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस यानी प्रक्रिया में, वो हेटिंग नफरत करना शुरू कर देते हैं। अमीरों को, रिच को नफरत करना शुरू करते हैं कि पैसा इनके पास है, हमारे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो विचार हैं नाराज़गी के, नफरत के, वो मन में आते हैं। बीइंग कॉट इन द सोसाइटी, एंड यू, और तुम, बीइंग कॉट इन द सोसाइटी, जो कि खुद भी आप समाज में जकड़े हुए हो, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, तुम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान करोगे। तो योगदान कैसा करेंगे? वायलेंस का, हिंसा का। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। वायलेंस है बिटवीन मतलब में, किसके बीच में? पति में, पत्नी में, और बच्चों में। हस्बैंड यानी पति, वाइफ पत्नी, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। देयर इज़ वायलेंस, और हिंसा है। एंटेगनिज्म, दुश्मनी है। एंटेगनिज्म मीन्स दुश्मनी। हेट, हम पढ़ चुके हैं, नफरत। क्रुएल्टी, क्रूरता। अगली क्रिटिसिज्म, अभद्र आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब आप पढ़ चुके हो, आलोचना। अगली मतलब बहुत ही अभद्र, आलोचना करना किसी की, बहुत बुरे शब्दों में किसी की आलोचना करना। एंगर और क्रोध, हम जब किसी पे क्रोध करते हैं तो हम हिंसा उस पर तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर
उससे भी ज़्यादा हिंसा होती है। ऑल दिस इज़ इनहेरेंट इन मैन। ये जो सब गुण बताए गए हैं हिंसा के, एंटेगनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अग्री क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस, ये जो सब हैं इज़ इनहेरेंट इन मैन, एक आदमी के, एक मनुष्य के इनहेरेंट अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग इन मैन, वो अभिन्न है, वो मैन से अलग नहीं हो सकते। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, इनहेरेंट मतलब वो अभिन्न अंग है किसके? ईच ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के। इट इज़ इनहेरेंट यू इन यू, और वो इनहेरेंट है, अभिन्न अंग है तुम्हारा भी। और लेखक क्या कहते हैं? एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट merely टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब। एंड एजुकेशन, और जो शिक्षा है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, जो शिक्षा है ऐसा माना जाता है, सपोज यानी कि माना जाता है कि जो शिक्षा है वो ही हेल्प करेगी, वो ही मदद करेगी यू टू गो बियॉन्ड दैट, तुम्हारी मदद करेगी कि तुम इन सब चीज़ों से बियॉन्ड यानी कि दूर या परे, आप इन सब चीज़ों से दूर जाएं। तो इसके लिए कौन मदद करेगा? ऐसा माना जाता है कि शिक्षा ही इस बात की मदद करेगी। और शिक्षा नॉट merely टू पास एन एग्ज़ाम, और शिक्षा केवल एग्ज़ामिनेशन पास करना एंड गेट ए जॉब, और एक नौकरी प्राप्त करना, ये ही नहीं है, बल्कि शिक्षा इन सब चीज़ों से भी हमें दूर रखेगी, ये सब हिंसा से हमें दूर रखेगी। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. You have to be educated. आपको शिक्षित होना पड़ेगा। Have to be मतलब आपके लिए अनिवार्य है, होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? शिक्षित, educated, शिक्षित। So that you become a really beautiful, so that, ताकि, यू बिकम, आप बन जाओ, क्या बन जाओ? रियली ब्यूटीफुल, वास्तव में खूबसूरत, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, सेन यानी कि मस्तिष्क, मानसिक रूप से स्वस्थ, रैशनल यानी कि आप विवेकपूर्ण हो जाएं, ऐसे इंसान आप बन जाएं। और ये सब बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपका शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट ए ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी। नॉट ए ब्रूटल मैन, और ऐसा जंगली इंसान ना बने आप, विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, बहुत ही चालाक दिमाग के साथ, क्लेवर यानी कि चालाक, हु कैन आर्ग्यू, जो कि बहस कर सकता है, आर्ग्यू का मतलब क्या हुआ? बहस, एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, और अपनी जो ब्रूटैलिटी है, अपनी जो पाशविकता है स्वभाव की, उसको डिफेंड करना मतलब उसको सही सिद्ध करना। You are going to face all this violence as you grow up. आप सामना करने वाले हो, गोइंग टू मैंने करने वाले हो, क्या करने वाले हो? फेस, फेस यानी कि सामना, आप सामना करने वाले हो ऑल दिस वायलेंस, ये सब हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे। तो क्या होगा? यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे, ऑल दैट, वो सब, यू हैव हर्ड हियर, जो यहाँ पे आपने हर्ड यानी कि सुना है। इस पाठ में जो आपने सुना है कि हमें प्रेम भाव, सहिष्णुता, ये सब रखनी चाहिए, ये सब, या और लोगों से अच्छे संस्कृति की बात सुनी होगी, वो सब आप फॉरगेट यानी कि
भूलना, आप भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, एंड विल बी कॉट, और जकड़े जाओगे, इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, समाज के बहाव में, समाज की नदी में आप भी जकड़े जाओगे, मतलब उसी में बह जाओगे और आप उसके जैसे ही हो जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, आप भी बन जाओगे, बिकम यानी बन जाओगे, लाइक द रेस्ट ऑफ, जो शेष लोग हैं, बाकी लोग हैं, लाइक मतलब जैसे, कैसे बन जाओगे, बाकी लोगों के जैसे। रेस्ट ऑफ द क्रूअल, जो क्रूर है, हार्ड मतलब कठोर है, बिटर यानी कि कड़वे हैं, एंग्री यानी कि क्रोधी हैं, वायलेंट वर्ल्ड, ये जो हिंसात्मक जो दुनिया है, जो कि क्रूअल है, हार्ड है, बिटर है, एंग्री है, ऐसे ही तुम भी बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, और आप कोई सहयोग नहीं करेंगे। नॉट हेल्प मतलब मदद नहीं करेंगे, क्या करने में, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, एक नया समाज लाने में आप मदद नहीं करेंगे। ए न्यू वर्ल्ड, और एक नया संसार, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।